Hello students. Good morning everyone. How are you all? Fine. Okay beta, I'm also fine. So welcome again to your online SST class. As you all know, nowadays we are doing revision. Okay. So your post-term exam are coming soon na. So in the previous classes we did the revision of lesson 11 and 12. Yes, I hope you also learned with those are teacher. Yes, told you. Yes na. Okay. So students, now today we are going to do revision of lesson 13. Lesson 13 is food we eat. खाना जो हम खाते हैं. So students, इसमें देखेंगे आपकी बुक में पेज नंबर on the page number 55. There are two pictures are given. So pick the healthy food item. First is the pizza piece and second one is egg. Okay. Broken egg are given. Okay. Two images are given. So which food item is good for us? Eggs or burger? Sorry, pizza. So eggs are healthy for us, so we take on the eggs. Okay. So students, now in this chapter we learn about the diverse are our food habits. Means हमारी अलग अलग फूड हैबिट्स के बारे में जानेंगे. डिफरेंट फूड ग्रेन्स लाइक फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, ऑयल, स्पाइसेस, इन सब के बारे में हम जानेंगे. एंड द वेराइटी ऑफ डेलिकेकीज. डेलिकेकीज मीन्स व्यंजन, जो अलग अलग तरह के व्यंजन होते हैं आर सॉल्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया की डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग तरह के व्यंजनों का स्वाद लिया जाता है. उन सब के बारे में विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. ओके. इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विद डाइवर्स लैंडफॉर्म्स सच एज हाई माउंटेन, fertile plains, sandy desert, plateau and Iceland. All these regions have different types of climates and soil. आप सबको पता है कि इंडिया जो है हमारा एक बहुत विशाल कंट्री है, एक वास्ट कंट्री है. तो यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट लैंडफॉर्म है. यस, लैंडफॉर्म जैसे कि कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर समतल जगह है, कहीं पर मिट्टी की टीले हैं, कहीं पर क्या है माउंटेन दिखाई देंगे आपको, कहीं पर सैंडी डेजर्ट दिखाई देगी, मीन्स रेगिस्तानी मिट्टी दिखाई देगी, कहीं पर आपको आइसलैंड दिखाई देंगे. यस, सो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स आर प्रेजेंट ऑन द वास्ट कंट्री. ओके. हमारी विशाल कंट्री में अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म दिखाई देते हैं. ऑल दीज रीजन्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स एंड सॉइल. आप सबको पता है कि सभी रीजन अलग अलग क्षेत्र में वहाँ का क्लाइमेट एंड सॉइल जो होती है वो अलग अलग होती है. यस, सो वहाँ के क्लाइमेट मीन्स वहाँ का वातावरण जो होता है, जलवायु जो होती है वहाँ की, और सॉइल जो मिट्टी होती है वो अलग अलग होती है. द अमाउंट ऑफ रेनफॉल ऑल्सो वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है, रेनफॉल जो होता है बारिश होने का जो अमाउंट होता है वो भी वेरीज मीन्स अलग अलग है. प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पर अलग होगा. जैसे कि अभी हम देखते कि हम यहाँ से जैसे कभी कभी क्या होता है, रेनफॉल होता है, बारिश आती है. जैसे अभी यहाँ पर हमारे यहाँ पर रेन हो रहा है, बट 5 किलोमीटर दूरी पर अगर हम जाएंगे वहां पर रेन का एक भी ड्रॉप नहीं है. होता है ना कभी कभी ऐसे. तो ये क्या है कि और अमाउंट ऑफ रेन अलग अलग रीजन में अलग अलग होता है. व्हाट वी ग्रो एंड ईट डिपेंड ऑन द क्लाइमेट, सॉइल एंड रेनफॉल ऑफ दैट एरिया. हम क्या खाते हैं, क्या ग्रो करते हैं वहाँ के, ओके, वो सब किस पर डिपेंड करता है, वहाँ के क्लाइमेट पर, जलवायु पर, सॉइल पर, मिट्टी पर और रेनफॉल, बारिश के अकॉर्डिंग, वहाँ के एरिया के, इन सब चीजों के अकॉर्डिंग वो डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल के लिए राइस इज ग्रोन इन द एरिया. राइस कहाँ ग्रोन की जाती है, ऐसे एरिया में वेयर हैवी रेन इज, जहाँ पर हैवी रेन होती है, जहाँ पर हैवी रेन होती है वहां पर राइस ग्रो किए जाते हैं. पीपल हु लिव नियर द कोस्ट मेनली ईट फिश एंड अदर सी फूड. लोग जो कहाँ रहते हैं, नियर द कोस्टल, मेनली कोस्टल मीन समुद्र के तट पर रहते हैं, वो सब क्या खाते हैं, वो सामान्यतः क्या खाते हैं, फिश खाते हैं और सी फूड खाते हैं वहां के लोग. अब हम देखेंगे फूड ग्रेन्स. जो फूड ग्रेन्स है उनके सबके बारे में जानेंगे हम. जैसे कि व्हीट होता है, राइस होता है, मेज होता है एंड मिलेट्स होते हैं. ये सब क्या होते हैं, जैसे कि गेहूं, चावल और बाजरा और जवार. मिलेट्स क्या होते हैं, स्मॉल सीड्स होते हैं. स्मॉल सीड्स ग्रासेस दैट आर ग्रोन इन ड्राई एरिया. स्मॉल सीड्स ग्रासेस होते हैं जो कि ड्राई एरिया में ग्रो किए जाते हैं, जैसे कि ज्वार, बाजरा और रागी. ओके, ये सब क्या होते हैं, मिलेट्स होते हैं, जो कि मेनली कहाँ प्रोड्यूस किए जाते हैं, इन इंडिया में.
These cereals are good sources of carbohydrate that give us energy. ये cereals जो होते हैं ये क्या होते हैं, गुड सोर्सेज होते हैं, मीन्स अच्छे सोर्स हैं किसके, कार्बोहाइड्रेट्स के, जो कि हमें एनर्जी देता है. कार्बोहाइड्रेट गिव अस एनर्जी ना. सो स्टूडेंट्स these cereals are good resources of carbohydrates. What is the major crop of the northern state? सॉरी wheat जो होती है, गेहूं जो वो नॉर्थर्न स्टेट की सबसे मेजर क्रॉप्स है. नॉर्थर्न स्टेट में व्हीट ग्रो किए जाते हैं. इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न पार्ट में क्या होता है, रागी, बाजरा एंड ज्वार. जो बाजरा और ज्वार एंड मेज, मक्का आर ग्रोन अलोंग विथ व्हीट. ओके, गेहूं के साथ साथ ये सब चीजें भी वहां पर वेस्टर्न पार्ट में ग्रो की जाती है. सो स्टूडेंट, द पीपल ऑफ द ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया ग्रो राइस. ईस्टर्न और साउथर्न पार्ट्स के लोग जो होते हैं वो क्या ग्रो करते हैं, राइस ग्रो करते हैं, चावल ग्रो करते हैं. सो these are about the food grains. ओके, जैसे कि मैंने बताया नॉर्थर्न स्टेट में व्हीट, नॉर्थर्न स्टेट में व्हीट, स्पेशली व्हीट, एंड साउथर्न स्टेट में वेस्टर्न स्टेट में क्या होता है, रागी, बाजरा, ज्वार एंड मेज, मक्का, और साथ साथ अलोंग विथ व्हीट, गेहूं के साथ साथ ये सब भी ग्रो किए जाते हैं. और ईस्टर्न और साउथर्न पार्ट जो होता है, ईस्टर्न और साउथर्न पार्ट में राइस, ये तो थे हमारे फूड ग्रेन्स. ग्रेन्स होते हैं दाने, जैसे कि जो दानेदार दाले जैसे जो क्रॉप्स होते हैं उन सब के बारे में बातें की थी हमने. अब हम देखेंगे पल्सेस. अब हम दाल के बारे में पढ़ेंगे. पल्सेस आर ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. दाल जो होती है वो क्या होती है, गुड सोर्स है किसकी, प्रोटीन की. दाल हमें प्रोटीन देती है. फ्रॉम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर मील्स, जो कि हमारी मील्स का खाने का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होती है. प्रोटीन हेल्प अस बिल्ड एंड रिपेयर आवर बॉडी. हमारी बॉडी को रिपेयर करने में और हमारे बॉडी को निर्माण करने में हेल्प करती है. मैनी वेराइटीज ऑफ पल्सेज आर ग्रोन इन डिफरेंट प्लेसेज इन इंडिया. बहुत सारी अलग अलग वेराइटी होती है जो कहाँ पाई जाती है, डिफरेंट प्लेसेस पे, इंडिया के डिफरेंट प्लेसेस पे ग्रो की जाती है. पल्सेज और वेरियस दाल्स लाइक ग्राम, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम एंड किडनी बीन्स आर ग्रोन ऑल ओवर द कंट्री. आप जैसे कि दालें होती है ना, काली दाल, हरी दालें जो होती है, तूर की दाल, किडनी बीन्स जिसे कि हम क्या बोलते हैं, यस राजमा जो बोलते हैं, वो ऑल ओवर द कंट्री के डिफरेंट रीजन में ग्रो की जाती है. नाउ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स along with fruit grains, fruits and vegetables are also an important parts of an India meals. फूड ग्रेन के साथ साथ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी क्या है, इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं इंडिया की खाने में. इंडिया की खाने में फ्रूट्स और वेजिटेबल भी का भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं. लार्ज वेराइटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. एक बहुत बड़ी वेराइटी होती है जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की, वो कहाँ ग्रो की जाती है, डिफरेंट पार्ट्स में, इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में ग्रो की जाती है. ओके स्टूडेंट्स, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सच एज बनाना, potatoes and onions are easily available all throughout the year. जैसे कि कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे कि बनाना और वेजिटेबल्स लाइक पोटैटो, ऑनियंस, ये क्या इजीली अवेलेबल हो जाती है ऑल अलोंग थ्रू आउट द ईयर. पूरे साल आसानी से अवेलेबल हो जाती है. बट अलग अलग वेजिटेबल्स और अलग अलग फ्रूट्स होते हैं वो सीजनेबल होते हैं, सीजन के अकॉर्डिंग पाए जाते हैं ना. बट ये जो कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं जो कहाँ थ्रू आउट द ईयर प्रेजेंट अवेलेबल हो जाते हैं आसानी से. While fruits such as mangoes and watermelon and vegetable like lady finger are available only in summer. जैसे कि समर सीजन जब आता है मीन्स गर्मी सब होती है, तो ओनली फ्रूट्स में जैसे कि मैंगोज, वाटरमेलन, ये फ्रूट स्पेशली समर सीजन में पाए जाते हैं. और वेजिटेबल्स लाइक लेडी फिंगर मीन्स भिंडी जो होती है वो ओनली समर सीजन में हमें अवेलेबल होती है. सिमिलरली जैसे कि इसी तरह कैरेट,
पीस मीन्स मटर, कैरेट मीन्स गाजर और पीस मीन्स मटर, एंड ऑरेंज, और ऑरेंज ये कौन से वेदर में, कौन से सीजन में हमें अवेलेबल होती है? इन द विंटर सीजन। ओके, विंटर सीजन में हमें अवेलेबल होती है। नाउ नेक्स्ट इज टेस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया की टेस्ट, इंडिया का टेस्ट, तो उसके बारे में पढ़ेंगे अब। जैसे स्पाइसेस, स्पाइसेस मीन्स क्या होता है? मसाले जो होते हैं। यस, सो स्टूडेंट्स, so spices add taste and color to our food. मसाले जो होते हैं, स्पाइसेस होते हैं, क्या ऐड किए जाते हैं? टेस्ट और कलर। हमारे फूड में उसका टेस्ट और कलर के अकॉर्डिंग ऐड किया जाता है। दे आर पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो स्पाइसेस होते हैं, मसाले जो होते हैं, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड में फेमस है। ओके, पॉपुलर है। इंडिया प्रोड्यूसेस अ वैरायटी ऑफ स्पाइसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इंडिया प्रोड्यूस करती है, क्या करती है? अलग अलग वैरायटी की, मसाले की अलग अलग वैरायटी की क्या करते हैं? प्रोड्यूस करती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। डिफरेंट पार्ट्स में, हमारी कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्पाइसेस प्रोड्यूस किए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, these are about the next is oils. Oils is also comes in the taste of India. Oil seeds are seeds that are grown mainly to make oils. Oil seeds क्या होते हैं? Oil seeds only वो फसल होती है जो कि जिसके सीड से क्या बनाया जाता है? ऑयल बनाया जाता है। That is mainly grow for the oil. ऑयल के लिए ग्रो की जाती है। People in India use different oil to prepare their favorite delicacies. मीन्स अपना फेवरेट व्यंजन बनाने के लिए क्या करते हैं लोग? अलग अलग तरह का ऑयल तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। यस, जैसे मस्टर्ड, ग्राउंडनट, कोकोनट, सीसम एंड सनफ्लावर। ये सब क्या है? फ्लावर है, सॉरी ऑयल है। एंड सम ऑफ द ऑयल सीड्स विच प्रोवाइड ऑयल फॉर कुकिंग। कुछ ऑयल सीड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? ऑयल प्रोवाइड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस एंड ऑयल सीड्स इन द वर्ल्ड। ऑयल सीड्स एंड स्पाइसेस प्रोड्यूस करने में इंडिया जो है सबसे लार्जेस्ट प्रोडक्शन। ओके, नाउ फेमस डिशेज ऑफ इंडिया। नाउ अब हम फेमस डिशेज देखेंगे इंडिया की। देखिएगा, देयर आर पिक्चर्स आर गिवन सब। मक्के की रोटी एंड सरसों का साग। यस, ये कहाँ के लिए फेमस है? पंजाब। पंजाब में बोलते हैं ना मक्के दी रोटी एंड सरसों दा साग। यस, सो फिश करी एंड राइस फेमस केरला। दाल बाटी चूरमा राजस्थान। ओके, सो बटर चिकन, बिरयानी, लिट्टी चोखा एंड पूरन पोली, चंगरी are some of the famous dishes belonging to different state of India. कुछ फेमस डिशेज डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करती हैं, लाइक खीर, गाजर का हलवा, गुलाब जामुन, सैंडविच एंड मेयर पाक आर सम ऑफ द स्वीट डिशेज ऑफ इंडिया। कुछ स्वीट डिशेज है जो कि इंडिया में डिफरेंट रीजन में फेमस है। ओके स्टूडेंट्स, सो अब आपके अप्लाई इट, यूज द पिक्चर्स टू आंसर द क्वेश्चन। विच स्पाइसेस टू शो इन द पिक्चर्स। कौन सी स्पाइसेस दिखाई हुई है पिक्चर्स में? राइट इट्स टू यूजेस। ये कौन सी है? ब्लैक पेपर है, मीन्स काली मिर्च। यस, इसके टू यूजेस बताने हैं। सो मे बी यू ऑलरेडी डन ना, राष्ट्रीय मैम ने आपको ऑलरेडी डन करवाया होगा ये। नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड आइटम्स। अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड आइटम्स। वी हैव गुड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। हम क्या रखते हैं? गुड मीन्स रखते हैं, ट्रांसपोर्ट के गुड मीन्स रखते हैं, मीन्स यातायात के साधन जो है उसका। इट हेल्प अस टू इजी मूव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रोन इन वन एरिया टू अनदर यूजिंग ट्रक्स, शिप्स, ट्रेन्स एंड एरोप्लेन, जो कि हमारी हेल्प करते हैं। जो यातायात के साधन जो वो क्या करते हैं? हमारी हेल्प करते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये इनको जो कि एक एरिया से दूसरे एरिया में पहुंचाने में हेल्प करते हैं। आपको पता है कि हमारे जैसे एक पर्टिकुलर एरिया में सब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की सब वैरायटी अवेलेबल नहीं होती, तो हमें क्या करना होता है
कि एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो उसके लिए हमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है। सो हमारे इंडिया में एक गुड फैसिलिटी अवेलेबल है ट्रांसपोर्ट की, लाइक जैसे कि ट्रक, शिप, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स। सो वी कैन एंजॉय डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फूड आइटम ग्रोन ऑल ओवर आवर कंट्री, जिसकी वजह से हम हमारी ऑल ओवर कंट्री में जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वेराइटीज जो क्रॉप्स ग्रो की जाती है उन सब का हम एंजॉय लेते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस lesson 13 food we eat completed. Now this exercise, see the exercise. Tick the food item which is made of wheat. हमें उस फूड आइटम पर टिक करना है जो कि किससे बना होता है, व्हीट से बना होता है, मीन्स गेहूं से बना होता है। सो सी विच इज द फूड, देर आर चिप्स एंड और क्या दिखाया हुआ आपके। सो इसमें से ब्रेड जो है वो किससे बनी होती है, व्हीट से बनी होती है। यस, सो टिक द फूड आइटम विच इज मेड ऑफ व्हीट। सो आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला जो पिक्चर है ब्रेड जो उस पर टिक करना है आपको। और व्हीट से भी बनी होती है ब्रेड। यस, आप बोलोगे कि मैम वो तो मैदा से बनी होती है, व्हीट वाली ब्रेड भी आती है। ओके, सो नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। The amount of dash varies from place to place. The amount of dash varies from place to place. अमाउंट जो होता है किसका अलग अलग है एक जगह से दूसरी जगह पर। सो किसका अमाउंट, सो यू राइट बी, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। सो फर्स्ट इज द अमाउंट ऑफ डैश वेरीज फ्रॉम प्लेस टू, किसका अमाउंट अलग अलग है एक जगह से दूसरी जगह पर, किसका अमाउंट अलग अलग है, बारिश का, रेनफॉल। सो व्हाट वी राइट इन द ब्लैंक, रेनफॉल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज नंबर 2, किरिल्स आर गुड सोर्सेज ऑफ। किरिल्स जो होते हैं वो किसके गुड सोर्सेज है, क्या मिलता है हमें किरिल से, जैसे पल्सेज हमें प्रोटीन देती है, इसी तरह किरिल्स क्या देते हैं, कार्बोहाइड्रेट। सो व्हाट वी राइट, carbohydrates. Okay, now next number 3 is black gram is an example of black gram क्या है, किसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, ब्लैक ग्राम। यस स्टूडेंट्स, ब्लैक ग्राम किसका एग्जाम्पल है, दाल का है, उड़द की दाल होती है जिसे ब्लैक दाल बोलते हैं, ब्लैक ग्राम बोलते हैं। सो एग्जाम्पल ऑफ dal. Okay, so what you write in the blank, dal. Next is mangoes are available in dash season. मैंगो कौन से सीजन में अवेलेबल होते हैं, आप सब भी खाते हैं ना मैंगो जो होता है कौन से सीजन में आपको खाने को मिलता है, समर सीजन में। सो what you write in the blank, summer. Okay, now next is number 5. मैसूर पाक इज अ डैश डिश। मैसूर पाक जो है वो कौन सी डिश है। यस फ्रेंड्स, अभी जो हमने देखा था कि जो मैसूर पाक जो है वो किसका एग्जाम्पल है, स्वीट डिश का। सो व्हाट वी राइट हियर, स्वीट। दिस इज ऑलरेडी written in your book, so only write sweet. Okay, in the 5th blank. Now next is answer these questions. So students, in the answer these questions, name the major crop of the northern state. तो नॉर्थर्न स्टेट की मेजर क्रॉप जो है वो कौन सी होती है। सो नॉर्थर्न स्टेट जो है उसकी मेजर क्रॉप जो होती है वो कौन सी होती है, व्हीट। मैंने क्या बताया था आपको, क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर क्या होगा, सी में क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर क्या होगा, व्हीट। सो मेजर क्रॉप इज व्हीट। ओके, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ कीरल्स, मीन्स कीरल्स की 2 एग्जांपल बताने आपको, कौन कौन से होते हैं, व्हीट, राइस, मेज, ज्वार, यस, जो। So any 2, wheat,
rice. Next is how do proteins help us. प्रोटीन जो होता है वो हमारी कैसे हेल्प करता है, कैसे हेल्प करता है स्टूडेंट्स? प्रोटीन हमारी, प्रोटीन हेल्प अस बिल्ड एंड रिपेयर आवर बॉडी. तो प्रोटीन कैसे हेल्प करता है? प्रोटीन हेल्प्स अस टू build and repair our body. And repair our body. हमारी बॉडी को निर्माण करने में, हमारी बॉडी का मरम्मत करने में प्रोटीन हेल्प करता है हमारी. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ नेक्स्ट इज नंबर 4 इज नेम एनी 2 fruits and vegetables that are available on in summer, only in summer. 2 fruits और वेजिटेबल्स के नाम बताने जो केवल अवेलेबल होते हैं कौन से वेदर में? समर सीजन में. फ्रूट्स, विच फ्रूट्स? मैंगो एंड वाटरमेलन. फ्रूट्स इज मैंगो एंड watermelon. Okay, and next fruits. After fruits, vegetables also ask na. Vegetables. Yes, which vegetables? Ladyfinger and gourd. Ladyfinger and gourd. Okay. Okay, ladyfinger and gourd. Next is list any 3 oil seeds that are used to make oil. कोई भी 3 ऑयल सीड्स के नेम बताने जो कि ऑयल बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं. सो स्टूडेंट्स, सो कौन कौन से? मस्टर्ड, okay, mustard, groundnuts, okay, oil seeds and sunflower. Okay students, coconut, sunflower, coconut. Okay, so students, these are the any 3 you can write, okay, in your answer and learn also. Okay, so students, these are exercise completed. Okay, so learn also this revision lesson 30 revision completed. Okay, see the video very carefully and come and join your live class. Okay students.